क्या बात है, काश मैं उन लोगों के चेहरे देख पाता। चलो दोस्त, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल ही गया। नहीं आनंद, अभी नहीं। अभी तो मैंने उनके चेहरों पर बदनामी का डर देखा है। अभी तो मैं उन्हें उनका सब कुछ खोते हुए देखना चाहता हूं। पल पल तड़पाना चाहता हूं मैं उन्हें। उनके लिए हर दिन एक चैलेंज होगा। तुम देखो, इनका जीना हराम कर दूंगा मैं। लेकिन तुमने जो ये प्रॉपर्टी मांगी है, जो उन्हें धमकी दी है, तुम्हें क्या लगता है ये लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे? आनंद, ये खेल खेलने से पहले मैंने बहुत होमवर्क किया है। और ये जो इंद्र राजवंश के 2 लाडले बेटे हैं, मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। हालांकि उनके हाथ में कुछ है तो नहीं, लेकिन मौका पड़ने पर वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। है, करने दो। 2-4 नाकाम कोशिशें करने दो, खेल में और भी मजा आएगा। और गुनाह क्या किया है इस औरत ने? उसने हमारे बहुत सारे पैसे चुराए हैं, इसीलिए हम उसे ढूंढना चाहते हैं। देखिए, कंप्यूटर डाटा में तो इसकी कोई डिटेल्स है नहीं, मगर चूंकि ये मामला आपके परिवार से जुड़ा है तो हम इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। डोंट वरी भैया, मुझे पूरे यकीन है कि ये तरीका जरूर काम आएगा। इससे हम सुमन को भी ढूंढेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा कि राजवंश खानदान का नाम इस केस में है। ये सब कुछ सीक्रेट रखेंगे। आइए। पता नहीं वो फाइल कहां चली गई। लगता है इन लोगों ने भेजी नहीं अभी तक। सब के सब लापरवाह हो गए। आपने मुझे बुलाया सर? मेरी वो सेल्स की फाइल क्यों नहीं दी मुझे अभी तक? मैंने कहा था ना अर्जेंट है, अभी तक भेजी नहीं तुम लोगों ने। सर ये रही वो फाइल। ठीक है, तुम जाओ। सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, मगर सुबह से आप काफी परेशान लग रहे हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नो थैंक्स। सर आप इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुब्रमण्यम, कैन यू लीव मी अलोन? यस सर। अरे सुनो, मेरी चाय कहाँ है? तुम लोग मुझे वक्त पर चाय भी नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन सर आप तो चाय 2 घंटे बाद लेते। मुझे इसी वक्त चाय पीनी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं भी लेके आता हूँ। हेलो। क्यों अभी भी याद नहीं आई कुसुम सिन्हा? कहो तो ऐसी कोई चीज भिजवा दूं जिससे आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए, याद आए कि कुसुम सिन्हा के साथ आपका क्या रिश्ता था। देखो देखो, फोन पे यूं बकवास करना बंद करो, समझे तुम? अरे हिम्मत है तो सामने आके बात करो। अब आप अगर मुझसे मिलने में इतने इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, चलिए आप भी क्या याद करेंगे। आपको एक मौका दे ही देता हूं मुझे ठीक से पहचानने का। ठीक से मतलब? अब मिलेंगे तभी तो पता चलेगा। कहाँ मिलना है? कहाँ रह गए थे आप दोनों? आप लोगों को कुछ पता चला? साधना रागिनी, घबराने की कोई बात नहीं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे घर की इज्जत पर आंच आए। पुलिस को अगर बताते तो बात खुल सकती थी, इसलिए हमें सुमन को ढूंढने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। इसलिए हम लोग एक डिटेक्टिव एजेंसी के पास गए।
सुमन के बारे में पता लगाने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि। हेलो जी, रणवीर बोल रहा हूँ जी, बोलिए। क्या क्या पता चला आपको? क्या क्या नाम बताया आपने? सुषमा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आलोक भैया, सुमन का हमें पता चल गया, लेकिन उसका असली नाम सुषमा है। रणवीर, इससे पहले कि उसे पता चले कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, चलो चलते हैं। जी आलिक जी, रणवीर जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ रणवीर, मुझे भी उस औरत से पूछना है कि आखिर उसने इतना बड़ा धोखा क्यों किया हमारे साथ। नहीं राखी, तुम और भाभी यहाँ पे रुको। मैं नहीं चाहता कि ऐसी औरत का तुम लोगों पे साया भी पड़े। ओके चल। तो बच्चों, सारी किताबें बैग में डाल दी? हाँ। अब अच्छे बच्चों की तरह घर जाओ और अपना होमवर्क पूरा करो, ठीक है? बाय बाय टीचर, बाय बाय टीचर। ब्लैक बोर्ड तो साफ कर लोगे, लेकिन अपनी सच्चाई में क्या कहोगे? आप दोनों यहाँ? क्या हुआ? हमें देख के तुम चौंक क्यों गई? या फिर अपना खेल खेल के गायब हो जाने का इरादा था तुम्हारा? नहीं, बस मैं तो यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुमने साधना और रागनी को प्रोस्टिट्यूशन के चक्कर में क्यों फंसाया? अरे बोलो, चुप क्यों? जवाब दो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपने ऊपर? अरे बच्चों को तो अच्छी अच्छी बातें सिखाती हो और खुद कितनी गिरी भी हो, ये सोचा तुमने? पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। खैर, जिसकी कोई इज्जत ही ना हो, उसको किसी की इज्जत की क्या परवाह। बस कीजिए, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाइए। हाँ, ये सच है कि मैंने साधना और रागनी को झूठ कहा, धोखे में रखा उन्हें ताकि वो मेरे साथ कारखाने में काम कर सके। लेकिन मैं सच कहती, मैं वैश्या नहीं हूँ। अरे मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूंगी। मैंने तो बस वही किया जो मुझे करने को कहा गया था। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रणवीर का फोन आया था, कह रहे थे मामला कुछ हद तक सुलझ गया है। कुछ हद तक सुलझ गया? नहीं, उसने एग्जैक्टली क्या कहा वो बताओ हमें। उन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ खुश दिख रहे थे और बोल रहे थे घर आके सब कुछ बताता हूँ। आगे बोलो। रणवीर, आले क्या हुआ? वो करण जिस तरह से धमकी देकर गया ना, हमारी सब। डोंट वरी मॉम, रिलैक्स। आइए बैठिए, आइए। डोंट वरी मॉम, हमें एक रास्ता मिल गया है। अब उसकी धमकी का जवाब हम लोग देंगे। हाँ माँ, हम सुमन के पास गए थे। उसका असली नाम सुषमा है और उसने जो कुछ भी किया उसमें उसका कोई दोष नहीं था। हम सुमन के पास गए थे। उसका असली नाम सुषमा है और उसने जो कुछ भी किया उसमें उसका कोई दोष नहीं था। उसने हमें सब कुछ सच बता दिया है माँ। करण साहब ने कहा था कि मुझे सिर्फ नाटक करना होगा। उन्होंने कहा था कि उन्हें उनकी तस्वीरें चाहिए जिसमें उनका चेहरा साफ नजर आए। बस इतना ही नहीं, फोटोग्राफ्स आपकी भी ली गई इस खबर के साथ छुपाने के लिए कि आप भी वैश्या का धंधा करती हैं।
साहब मैं सच कहती हूँ, अगर मुझे रुपयों की जरूरत ना होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मेरे बेटे को खून का कैंसर है, बस मैं उसे बचाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि ये साहब मेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगे। मेरा राजू अस्पताल में है, मैंने सिर्फ जो कुछ भी किया उसे बचाने के लिए किया। साहब सच में प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसका मतलब उस करण ने सुमन को भी अंधेरे में रखा था। वो उसका असली इरादा नहीं जानती थी। करण ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसे ये सब कुछ करवाया। वो सिर्फ इसलिए आलेख, ताकि हमें बदनामी का डर देकर वो हमें ब्लैकमेल कर सके। हाँ मो, उसने तो अपना वार कर दिया, लेकिन अब वार करने की बारी हमारी है। लेकिन रणवीर, उसके पास वो तमाम फोटोग्राफ्स हैं। डोंट वरी मो, करण ने जो हमारे साथ किया है उसकी सजा तो मैं उसको दिलवा के रहूंगा। लेकिन कैसे रणवीर? तुम क्या करने जा रहे हो? चुप हो जा मुन्ना, क्यों रो रहा है? ओहो, करूँ भी तो क्या करूँ? अरे बाबा चुप हो जाना, तू रोते रोते थकता नहीं क्या? देख पापा सो रहे हैं ना, चल बेटा चुप हो जा, अच्छे बच्चे ना, रोते नहीं। चुप हो जा बेटा। बहू, मुन्ने को दवाई दी? जी माँ जी। देखिए ना माँ जी, एक तो मेरा मूड इतना खराब है और ये मुन्ना है कि रोए जा रहा है। बेटा ये तो चुप हो जाएगा, लेकिन ये बता तेरा मूड क्यों खराब है? अब क्या बताऊं माँ जी, जिंदगी ना उलट पलट हो चुकी है। बीनू जी से तो बात करने का मौका तक नहीं मिलता। माँ जी मैंने तो सोच लिया है, आज के बाद ना मैं रसोई का सारा काम रात को ही कर लिया करूंगी और मुन्ने को भी संभाल लिया करूंगी। फिर आप जब सुबह सुबह उठेंगी तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि रसोई का सारा काम पूरा हो चुका है। बस जैसे बीनू जी की वैसे मेरी भी नाइट ड्यूटी। फिर उठूंगी और बीनू जी के साथ आराम से बैठ के बातें किया करूंगी। हाँ। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत समझदार हो गई है। अच्छा एक बात बता, तो फिर इसको दिन में संभालेगा कौन? मेरा मतलब इसके साथ कौन खेलेगा? माँ जी वो कुछ देर आप संभाल लिया करना ना, फिर शाम को मैं और बीनू जी तो होंगी ना इसे संभालने के लिए। अब देखिएगा कि पासा कैसे पलटता है। करण ने जो चाल हमारे खिलाफ चली है, हम भी वही चाल उसके साथ चलेंगे। और अब एक कॉपी नहीं, सारे अखबारों में एक खबर छपेगी। फिर देखिएगा कि करण को उसकी चाल का क्या मुंह तोड़ जवाब मिलता है। अखबार में खबर? हाँ माँ, और जब करण वो खबर पढ़ेगा तब उसको पता चल जाएगा कि उसकी चाल खत्म हो गई। माँ, हमें आपकी वो एडिटर फ्रेंड का नंबर चाहिए होगा, ताकि जब प्रेस में वो सच्ची खबर आए तब करण की चाल उस पर ही पलट जाए। और माँ, हमें पापा को भी सब कुछ बताना होगा, वो बहुत टेंशन में है। हाँ, हम उन्हें फोन लगाते हैं। वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। शायद वो मीटिंग में हो। अलग भैया चलिए, हमें जल्द से जल्द प्रेस का काम निपटाना होगा। हाँ। रणवीर, दिव्या का नंबर ले लो। हाँ जी। थैंक्स मैम। चलो भैया चलो। एक मिनट, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करना। रागिनी, साधना का ख्याल रखना। मैं जानता हूं कि इसे इतना समझाने के बाद भी ये टेंशन लेती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए रिया जी। रागिनी, साधना को वक्त पर दवाई देती रहना। बिल्कुल जिया जी। आप कुछ और काम बचाओ तो वो भी बता दीजिए। नहीं बस, चलो रणवीर। इतना क्या सोच रही है साधना? तो बिल्कुल चिंता मत कर, हम इस करण को ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। रणवीर और जिया जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इस मामले को लेकर। हाँ जीजी, रणवीर जी और आलेख जी गए तो हैं प्रेस वालों के पास अपनी सच्चाई छपवाने, ताकि हमारी आगे होने वाली बदनामी से हम बच जाएं। लेकिन जीजी,
हमें वो पता लगाना बहुत जरूरी है कि करण ने वो फोटो छपा के उसकी जगह जो खबर छपने वाली थी वो बदल कैसे थी। उसने जरूर ये काम किसी की मदद लेकर किया है, कहीं प्रेस वालों के जरिए। हे भगवान। जी हमें पता लगाना होगा कि करण की अगली चाल क्या है। जी जिस तरह से आज वो हम सबको चुनौती देकर गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि उसने कोई ना कोई प्लान जरूर बना के रखा है। लेकिन क्या? तू बिल्कुल ठीक कह रही है साधना, कोई ना कोई तो जरूर है जो उस करण की मदद कर रहा है। पर जी आप क्या ढूंढ रही हो? साधना, कोई भी किताब हो या कोई भी पेपर हो, उसमें प्रिंटिंग प्रेस में नाम और पता जरूर होता है उसका। जी पर गलत काम करने वाला अपना नाम कभी नहीं छापेगा। और ये बात तो जाहिर सी है कि ये आगरा सवेरा वालों ने नहीं छापी है। ये खबर यहाँ की लोकल प्रेस ने ही छापी है। पर साधना, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये खबर कौन से प्रेस ने छापी है? कैसे पता लगाएंगे हम? माफ कीजिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं जानती हूँ, ये सब इसी प्रेस ने छापा है। अरे मैडम, ये तो अखबार है और यहाँ पर अखबार नहीं छापा जाता। मैं अखबार की बात नहीं कर रही, मैं अखबार के इस टुकड़े की बात कर रही हूँ जो कि आपने छापा है। अरे नहीं मैडम, हम ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते। आखिर प्रेस के धंधे की भी कोई अपनी इज्जत होती है। इज्जत? अगर थोड़ी सी भी इज्जत होती तो आप इसे चंद पैसों की खातिर बेच नहीं देते। देखिए, मेरे पास सबूत है कि ये सब इसी प्रेस ने छापा है। और अगर मैं पुलिस के पास चली गई तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। सोच लीजिए आप। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। ओके मैम, आप पुलिस को फोन मत कीजिए प्लीज। अच्छा बताइए, आप क्या जानना चाहती हैं? ये सब आपने छापा? जी हाँ। किसके कहने पे? मैडम देखिए, जो लोग ऐसा काम करवाते हैं वो बहुत ही मोटी रकम देते हैं, वो भी बिल्कुल नगद। इसलिए हम उसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते। हाँ, वो आदमी जवान था और उसकी हाइट ना बहुत ज्यादा थी ना बहुत कम। क्या नाम था उसका? करण या आनंद? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नाम नहीं पता है। ठीक है, अगर आप मुझे अच्छे तरीके से नहीं बताते, ओके, पुलिस आपसे सब कुछ पता कर लेगी। मैम सुनिए तो, मेरे पास एक चीज रखी हुई है जो शायद आपके कुछ काम आ सके। आप रुकिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। गुड। जी। हेलो साधना, वीनू भैया ने बिल्कुल सही बताया था। ये शहर में एक ऐसी प्रेस है जहाँ प्रिंटिंग का गैर कानूनी काम होता है। तो बिल्कुल चिंता मत कर, यहाँ से हमें उस करण के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। बाय। What? वो ऑफिस में नहीं है? ठीक है। नहीं, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था तो हमने सोचा। एनीवे, थैंक यू। आखिर इंद्रजीत है कहाँ? हमारे कॉल्स ले क्यों नहीं रहे हैं? आई होप सब कुछ ठीक हो उनके साथ। यहां तक कोई नजर नहीं आता। बहुत हो गया। जो कोई भी ये सब कर रहा है, मैं उसे ठीक करके ही रहूंगा। हेलो, क्या बात है? एकदम सही वक्त पर पहुंचे हैं मिस्टर राजवंश। लगता है मुझसे मिलने की काफी जल्दी है आपको। अपना ये घटिया खेल बंद करो और मेरे सामने आओ, समझे? अगर आप मुझे सामने देखना चाहते हैं तो आपको पीछे मुड़ना होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।